हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कालिया नाग के बारे में। कालिया नाग क्यों रहता था यमुना नदी में और कालिया नाग का वध श्री कृष्ण ने कैसे किया था। पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन में कई लीलाएं रची, बहुत सारे असुरों का वध किया। उनमें से एक था कालिया नाग। कालिया यमुना नदी में रहने वाला एक जहरीला नाग था। पंछी राज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने की वजह से वह अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में जाकर रहने लगा। इस वजह से यमुना का पानी जहरीला हो गया। वहाँ रहने वाले पशु पंछियों की जान को भी खतरा हो गया था। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ग्रामीणों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। कृष्ण और उनके मित्र उनकी ओर दौड़ पड़े। वहाँ एक ग्वालन भयभीत होकर कह रही थी, मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल गया है। श्री कृष्ण ये सुनते ही उनके पास आए। उन्हें देखकर ग्वालन रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह है जहाँ कालिया नाग निवास करता है। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को देखा तो वो कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरे यमुना नदी का पानी नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ से दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। कालिया नाग ने कृष्ण को उपहास करते हुए कहा, आप मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है, देखते हैं। ये कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह तो श्री कृष्ण थे। कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने पूरी ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर से पीटने लगे, ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगी। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाने को कहा। तब कालिया कहता है कि वो पंछी राज गरुड़ से बचने के लिए यहाँ आया था। अगर वो कहीं और जाता है तो गरुड़ उसे मार देगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा पद चिन्ह तुम्हारे सर पर है, इन्हें देख के गरुड़ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस आश्वासन के साथ कालिया नाग व्रत छोड़कर चला गया और यमुना नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया। चारों ओर श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। इस तरीके से श्री कृष्ण ने कालिया का वध किया और यमुना को कालिया से मुक्त करवाया। पोस्ट अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।